महाराष्ट्र के कल्याण में जिस मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार की गई थी, आज उस मामले में एक नया मोड़ आ चुका है। बलात्कार, हत्या और अपहरण का आरोपी विशाल गवली अब इस दुनिया में नहीं रहा। तलोजा जेल में कैद विशाल ने रविवार सुबह 3:30 बजे जेल के शौचालय में तौलिया से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वो पिछले 3.5 महीने से जेल में बंद था। प्राथमिक जानकारी के अनुसार उसने यह कदम उस वक्त उठाया जब वह शौचालय के लिए निकला था। उसका शव पोस्टमार्टम के लिए जेजे अस्पताल भेजा गया है। यह वही विशाल गवली है जिसने दिसंबर 2024 में एक नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी की थी। उसकी पत्नी भी इस घिनौने अपराध में शामिल थी। इस केस में न्याय की मांग पूरे महाराष्ट्र ने की थी और अब न्याय ईश्वर ने दिया है, ऐसा कहना है पीड़िता के परिजनों का। विधायक सुलभा गायकवाड़ ने कहा, यह केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाना चाहिए था और आरोपी को पता था कि उसे फांसी की सजा मिल सकती है। शायद इसी डर ने उसे खुदकुशी की ओर धकेल दिया। दिन पहले जो अपने इधर कल्याणपुर में जो घटना घटी थी, जो एक अपने 12 साल की लड़की उसको अत्याचार करके उसके ऊपर एक कर दिया ये नराधम ने। और इस घटना का जो देवेम भाऊ के पास उसके माता पिता को लेके गई थी, तभी देवेम भाऊ ने वो केस फास्ट ट्रैक पे लिया और जो उज्जवल निकम जो अपना ये वकील है उसको ये करने के लिए बोला था। तो अभी उसको जो आगे उसका क्या होने वाला है यह अंदाज लगा के उसने अभी तलोजा जेल में आत्महत्या किया। ये उसके माँ पिता को जो न्याय मिला है वो देवेम भाऊ के सरकार में दे ये होने वाला था, लेकिन उसने खुद किया तो उसके माता पिताजी को न्याय मिला। ये अच्छा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है जो उसने आत्महत्या की है। आमदार विश्वनाथ भोयर ने भी यही कहा, अगर कानून उसे फांसी देता तो समाज के लिए एक संदेश जाता। आज पीड़िता के माता पिता को थोड़ी राहत जरूर मिली है। पूर्व की जो छोटी बालिका थी उसके ऊपर रेप करके उसका खून किया था और वो आरोपी जो विशाल गवली वो तलोजा जेल में बंद था। अभी सब लोगों की डिमांड थी, सरकार भी इसमें सहमत थी कि इसके लिए कड़ी सजा का प्रबंध करे। उस हिसाब से पुलिस ने तपास किया था और मेरे को लगता है या तो वो उसको फांसी या फिर उम्र भर जन्म कैद, तो उसको भी ये मालूम पड़ गया था और शायद उसी की वजह से डर के उसने आत्महत्या की है। कल्याण पूर्व या पूर्ण महाराष्ट्र की जनता को अपेक्षा थी कि कायदे कानून से इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि आगे अगर ऐसा कोई काम करने जाए तो उसको वो डर बैठा रहे कि बाबा ये अपन करते हैं लेकिन बाद में अपने को बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। उस हिसाब से उसको सजा होती तो बहुत ही अच्छा था। लेकिन ठीक है, उसका जो अभी डेथ हुई है वो भी भगवान ने उसको शिक्षा दी है और अभी सेटिस्फाई करने के अलावा कुछ ये नहीं है कि न्याय तो हो गया, भले इस तरह से हो गया लेकिन न्याय तो हो गया। कायदे कानून से हो जाता था तो वो एक अलग संदेश पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में जाता था। जिस तरह से उप मुख्यमंत्री ने फास्ट ट्रैक पे लाने की बात की थी, फास्ट ट्रैक पे लाके वो नहीं उसने खुद फांसी लगा लिया। वही फास्ट ट्रैक पे लाने की ही तैयारी चल रही थी और पुलिस का ये मेरे को मालूम है 1001% उसको कड़ी से कड़ी सजा होने वाली थी और ऐसा जो कुकर्म करता है उसको सजा तो बहुत खराब होनी चाहिए कि जिंदगी भर वो भी याद रखे और आजू बाजू का कोई ऐसा सोचे तो वो भी याद रहे। लेकिन अभी भगवान के आगे तो किसी की चलती नहीं है, शायद वो डर से भी उसने हो सकता है सुसाइड कर लिया हो। लेकिन ठीक है, न्याय तो मिला, जो न्याय चाहिए था अपने को तो मिल। डर अब भी कायम है। विशाल के दोनों भाइयों पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। सरकार, प्रशासन और पुलिस की तत्परता के लिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और संबंधित अधिकारियों को धन्यवाद दिया जा रहा है। विशाल गवली के शव का अंतिम संस्कार विट्ठलवाड़ी श्मशान भूमि में किया गया। परिवार की उपस्थिति में विधि पूरी की गई। राज्य के मंत्री उदय सामंत ने कहा, यह संवेदनशील मामला है
और जब तक सभी तथ्य सामने नहीं आ जाते तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। की त्याची पूर्ण आधी माहिती घेतली पाहिजे. कशामुळे हे तळोजा जेलमध्ये झालेलं आहे, नक्की घरच्यांबद्दलची भूमिका काय असावी काय न असावी हा वेगळा विचार आहे. पण तळोजा जेलमध्ये जो काही प्रकार घडलेला आहे याची पूर्ण माहिती घेऊनच याच्यावर बोलणं उचित ठरणार. आप देख रहे हैं RMC न्यूज। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।